हेलो दोस्तों, सीबीएसई के ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उस पर सवाल उठते ही जा रहे हैं और ये जो मामला है कभी बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहा जा रहा है कि एआई के थ्रू कॉपी चेक करी गई। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी शुरू में, जब पेपर शुरू नहीं हुए थे उससे पहले ही बनाई थी कि एआई का यूज़ भी किया जा सकता है डेटा को समझने के लिए सीबीएसई के द्वारा। बट अब सीबीएसई ने कहा कि हमने एआई का यूज़ नहीं किया है। आज टाइम्स नाउ हिंदी में मेरा इंटरव्यू छपा है इसी मामले पर। कल बीबीसी हिंदी में छपा था और सारे मीडिया हाउसेज ही मेरे ट्वीट्स को आधार बनाकर आर्टिकल लिख रहे हैं, जो कि मेरे लिए एक सम्मान की बात है और हमारी आवाज़ वो सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एआई के प्रयोग पर सीबीएसई ने कहा है कि हमने एआई का प्रयोग नहीं किया। इसके अलावा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि 9th के और 10th के पढ़ाने वाले टीचरों से 12th की कॉपी चेक करवाई गई, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं था। अब इस बात का जवाब सीबीएसई देगी या नहीं देगी मुझे पता नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। लेकिन ये बात सच है बच्चों की, सीबीएसई ने ट्रेनिंग तो दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि सीबीएसई ने ट्रेनिंग दी थी। बट जो टीचर माउस चलाने में एक्सपर्ट नहीं थे, जो बुजुर्ग टीचर हैं, पुराने टाइम के टीचर हैं, उनको दिक्कत थी। कई जगह नेटवर्क का इशू था। और आपको बताइए मैनुअल चेकिंग में फ़ायदा होता है कि टीचर अगर चाहे तो बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लॉजिक नहीं था टीचर के पास। बच्चे ने लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो ठीक। मैनुअल चेकिंग में एक फ़ायदा ये भी होता है, टीचर थोड़ा इमोशनल हो कॉपी चेक करते हैं और उसमें अगर बच्चे ने थोड़ा बना के लिखा है तो वो उसको नंबर दे देते हैं। इस बार ऐसा शायद नहीं हुआ, कुछ ने दिए मेरे जैसे टीचर्स ने और कुछ ने नहीं दिए। कुल मिलाकर हम ये मांग करते हैं सीबीएसई से इस वीडियो के थ्रू, पर ये मांग तभी पहुंचेगी जब आप इसको हाइप करोगे, शेयर करोगे, तभी पहुंचेगी। सब्सक्राइब मत करना कोई बात नहीं, हाइप कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को फैला दो। मेरी सभी छात्रों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है सीबीएसई से, आदरणीय सीबीएसई के जितने भी ऑफिसर्स हैं, कि भाई देखो गड़बड़ तो हो गई है, नहीं तो आज तक तो सीबीएसई की हिस्ट्री में इतना हंगामा नहीं हुआ, कुछ तो बात है। मेरा क्या है, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं, कोई जॉब वॉब थोड़ा ही मेरी। लेकिन इसमें ना कोई भी टीचर बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे वीडियो तो बना रहे हैं बट ट्विटर पे नहीं आ रहे हैं। उनको डर लगता है कि हम लिखेंगे तो हम फंस जाएंगे। ट्विटर पे आपका अकाउंट वेरीफाइड होगा तभी आपकी बात सुनी जाती है। मतलब आप अपने फोटो लगाकर ओरिजिनल अपना पूरा इंट्रोडक्शन देगी, ये नहीं कि आप कुछ भी, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, बच्चे मत लगाना अपना फोटो। तो हमारी डिमांड सीबीएसई से ये है कि कृपया बच्चों को कम से कम 5-5 नंबर का 3 सब्जेक्ट तक आप ग्रेस दे दो, 15 नंबर का, और जो बच्चे फेल हैं इनको पास कर दो। दूसरी बात ये है कि कई बच्चों के जेई के एडवांस के एग्जाम है भाई, वो एलिजिबल ही नहीं रहे। उनके 70, एक बच्चा आज मेरे पास आया यहीं कोचिंग में पढ़ने के लिए, कंपार्टमेंट में बेड़ा पार ऑफलाइन, उसका मैंने देखा उसका 3 नंबर से 75 रह गया भाई। अब बताओ क्या करे इस बच्चे का, मुझे बहुत दुख हुआ भाई देखकर उसको। तो सीबीएसई को क्या करना चाहिए, 15 नंबर का ग्रेस दे देना चाहिए, इससे सारे बच्चे पास हो जाएंगे बहुत सारे। और 15 नंबर ग्रेस 3 सब्जेक्ट तक दे दो, नंबर 1। नंबर 2, जो 1 सब्जेक्ट तक कंपार्टमेंट की फैसिलिटी है उसको 3 सब्जेक्ट तक कर दो इस साल के लिए, ठीक है भाई। 3 सब्जेक्ट के आप इंप्रूवमेंट या कंपार्टमेंट दे दो। इसके अलावा पेपर को थोड़ा इजी बनाएं कंपार्टमेंट के, और जो पेपर होंगे कंपार्टमेंट के इंप्रूवमेंट के, इनको मैनुअली चेक करवाया जाए, इनको ओएसएम से ना करवाया जाए, नहीं तो फिर बच्चे वही बात होगी दोबारा की नंबर कम आएंगे बच्चों की। वैसे खुशखबरी ये है कि इस बार मुझे ऐसा लग रहा है, वैसे आपको बताऊं, आपको कंपार्टमेंट के जो रिजल्ट आते हैं ना, इसमें बहुत कम बच्चे पास होते हैं हर साल। ऐसे ही देखो आप, पिछले साल 90% बच्चे मेन एग्जाम में पास थे और कंपार्टमेंट में केवल 29% बच्चे पास थे। पर इस बार मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है, ऐसी भविष्यवाणी में कर रहा हूँ यहाँ पर डरते डरते, कि इस बार कंपार्टमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और ज़्यादा बच्चे पास होंगे, क्योंकि सीबीएसई को थोड़ा खौफ तो हो गया है। और अगर आप मेरे ट्वीट देखते होंगे तो आज कई सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने मेरे ट्वीट डाले हैं उसमें, और बीबीसी ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसमें मैंने बताया उन्होंने यही बात कि बच्चों को ग्रेस दिया जाना चाहिए। तो जो बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं कि 15 नंबर तक का ग्रेस मिलना चाहिए 3 सब्जेक्ट तक, और 3 सब्जेक्ट तक अलाउ करना चाहिए बच्चों को कंपार्टमेंट देने के लिए, वो जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाइप करें, ठीक है। क्योंकि वीडियो फैल जाएगी, उसको वीडियो को आप सोशल मीडिया पर डालो। और हमें सीबीएसई के खिलाफ अपशब्द नहीं कहने हैं, ऑफिसर्स के या पीएम मोदी जी के, एजुकेशन मिनिस्टर के। बहुत से लोग आपको भड़का रहे हैं, विपक्ष वाले, उनका काम यही है। हम इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है हमें, जब पेपर कैंसिल करवाए थे तब भी ये हुआ था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कभी भी सोशल मीडिया पर कहीं भी किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, सीबीएसई के खिलाफ गलत वर्ड यूज मत करिए। आपने देखा मैं क्या लिखता हूँ, आदरणीय, रेस्पेक्टेड, डियर सीबीएसई,
क्योंकि वो तो अपना काम कर रहे हैं, कई बार तो उन तक बात पहुंचती ही नहीं है। और सीबीएसई को ये दिखाया जाता है, अंदर की बात बता रहा हूँ, सीबीएसई को दिखाया जाता है कि टीचर क्वालिफाइड हैं, बट टीचर उतने क्वालिफाइड है नहीं स्कूलों में। पेपर्स में दिखाया जाता है स्कूल गोलमोल कर रहे हैं। सीबीएसई असल में सीबीएसई को पता ही नहीं आधी बात होगा तो कि कितनी सैलरी पे टीचर काम कर रहे हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, उनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता बहुत सारे टीचरों को। तो वो कहाँ ऑन स्क्रीन को भी चेक कर लेते 9th-10th के टीचर को वहां भेज दिया, क्योंकि उनके पास पीजीटी है ही नहीं। पेपर में दिखा रखा पीजीटी, उसी नाम से फिर 9th-10th का टीचर भेज दिया। मैं एक स्कूल में जॉब करता था, उन्होंने मेरे ओरिजिनल नाम से पेपर ही नहीं बना रखे थे। मैंने उनका रजिस्टर देखा, मेरा नाम लिख रखा था अनुराग चौधरी, मेरा नाम क्या है अनुराग त्यागी। मैं डर गया, क्या भाई? मैंने उनसे पूछा, अरे कुछ नहीं, आपको सैलरी से मतलब है। भाई बहुत बुरा हाल है स्कूलों का। schools are paying less salary, showing higher salary, क्वालिफाइड दिखाते हैं, होते नहीं है, कम सैलरी के टीचर रख लेते हैं। इससे भी दिक्कत हुई कॉपी चेकिंग में। कुल मिलाकर बच्चों का नुकसान हुआ। तो अब हम डिमांड करते हैं सीबीएसई से, आदरणीय सीबीएसई, आप बच्चों को ग्रेस दें 15 नंबर तक का, और उन्हें 3 सब्जेक्ट की छूट दे दें इस बार। और अब जो कॉपी चेक करोगे मैनुअली करना, और ग्रेस देकर उन्हें पास करा जाए। अगर आप सहमत हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब मत करना तो हाइप कर लेना। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। मैं सब्सक्राइब के लिए काम नहीं करता, मैं आपके लिए काम करता हूँ। आई लव यू ऑल बच्चों, आई लव यू ऑल। जय श्री राम।